नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची। आज है रंगों का त्योहार होली, जब सभी अपने आपसी गिले शिकवे भुलाकर प्यार और रंगों की होली खेलते हैं। समाचार प्रेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम में महा उपाय में हम जानेंगे होली के दिन किए जाने वाले खास उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। आया रंगों का त्योहार, जीवन में हो खुशियां अपार। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से होली पर राशि अनुसार विशेष उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार व हार्दिक शुभकामनाएं। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है फागुन का, और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग है धृति और करण है बालव। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मना रहे हैं इसे हम होली के नाम से जानते हैं। चलिए अब जान लेते हैं राशियों के अनुसार होली के दिन कौन से खास उपाय करें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस राशि के जातक जातिकाओं को किसी भी प्रकार के कारोबारी, पारिवारिक या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो या इसका हमेशा भय बना रहता है, तो आपको मेहनत का उचित अगर फल ना मिल पा रहा हो तो होलिका दहन के समय में एक तांबे की कटोरी में चमेली के तेल, 5 लौंग और आंवले के पेड़ के 5 पत्ते थोड़े से गुड़ के साथ ये सभी सामग्री कटोरी में रख दें और मंगल गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए समस्त सामग्री को होलिका दहन में, जब होलिका दहन हो जाती है उसके उपरांत आप इसको अर्पित कर दें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रातःकाल थोड़ी सी होली की थोड़ी सी राख लेकर के आएं और उस राख को चमेली के तेल में मिला करके अपने शरीर पर मालिश करें। किसी भी तरीके की समस्या होगी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। 1 घंटे बाद हल्के गुनगुने पानी से, गर्म पानी से आपको स्नान कर लेना चाहिए। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जहां होलिका जली थी वहां पर जाकर के 7 चुटकी आपको राख लेकर के आनी है और 7 तांबे के छेद वाले सिक्के लाल कपड़े में बांध करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में मुख्य द्वार पर टांग दें। इससे या इस समस्त सामग्री को अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में रख दें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय को होलिका के दिन, होलिका जिस दिन जलती है उस दिन भी कर सकते हैं। और आज होली जब खेली जा रही है तो दोनों तिथि में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस समय होलिका जलनी है तभी आपको इन सारी सामग्रियों को डालना है। इन सारी सामग्री को होलिका में जल जाने के बावजूद भी जिस समय आप धुरंडी करने जाते हैं, धूल लाने जाते हैं, उस समय भी डाल सकते हैं। सांकेतिक रूप से जितनी भी नकारात्मकता है उसका होलिका में जाना ही सबसे मूल महत्व होता है। तो किसी भी तिथि में आज और कल आप अगर होलिका में डालें इन समस्त सामग्री को तो आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करेंगे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को, इस राशि के जातक लोगों को यदि व्यापारिक समस्याएं आ रही हो, घर में सुख शांति ना हो, लेन देन के मसले आपको निरंतर परेशान कर रहे हो, स्वास्थ्य अनुकूल ना रहता हो, कारोबार से आपको बहुत अच्छा लाभ ना मिल रहा हो, तो चांदी की एक कटोरी लेनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा दूध, 5 चुटकी चावल डाल दें और गुलमोहर के 5 पत्ते डाल दें, थोड़ा 5 चुटकी शक्कर। इन सारी सामग्री को, इन सारे सामानों को होलिका दहन में आप, होलिका में यदि आप डाल देते हैं और जिस समय आप डाल रहे हो उस समय शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करके आप होलिका में समर्पित करें तो कैसी भी व्यापारिक समस्या होगी उसका समाधान आपको मिल जाएगा। होली की तिथि में प्रातःकाल सफेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख को आप एकत्रित कर लें और चांदी का एक सिक्का रख करके इस सफेद वस्त्र को बांध लें, इसकी पोटली बना लें। इस समस्त सामग्री को अपनी तिजोरी में रखने से कारोबार संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आपको मिल जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अनावश्यक कलह, व्यापार में घाटा, अपनों का विरोध, मानसिक अस्थिरता, इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए होलिका में आपको कांसे की कटोरी में 50 ग्राम हरी धनिया के रस, 108 दाने साबुत मूंग के, पीपल के 5 पत्ते, कोई भी हरे रंग की मिठाई, इन समस्त सामग्रियों को आपको होलिका में रख करके आना, उसमें डालना है। और जिस समय आप इन समस्त सामग्रियों की आहुति दे रहे हो, आपको जो मंत्र मैं बताता हूं उसका उच्चारण करना है। यह मंत्र है ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसका 108 बार जाप करते हुए होलिका में इन समस्त सामग्री को आप डाल दें और आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान इन सारी सामग्री को डालने के साथ ही आपको प्राप्त हो जाएगा। हरे कपड़े में 3 चुटकी होलिका की राख, 3 हरे हकीक के पत्थर बांध करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर आप बांध लें या इन समस्त सामग्री को अपने तिजोरी में रख दें। कारोबारी समस्या का, पारिवारिक वाद विवाद का निवारण अवश्य आपको मिल जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को यदि मानसिक अस्थिरता रहे, काम में रुचि ना रहे, अपनों से निरंतर धोखा मिलता रहे, काम में बार बार काम को बदलने की प्रवृत्ति यदि आए, अगर आपका अपने काम में इंटरेस्ट ना लगे, आपको लगे कि कोई आपको अपना काम चेंज करना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी दही रख लें और फिर 5 चुटकी चावल भी आप उसमें रख लें। अशोक के वृक्ष के 7 पत्ते और सफ़ेद पेठे वाली मिठाई आप ले लीजिए। इन सबको कटोरी में रख करके अपने हाथ में आप ले लीजिए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जहां पर होलिका जलाई गई थी उस होलिका की अग्नि में जा करके आप इन सभी सामग्रियों को समर्पित कर दें। इससे आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आज होली की तिथि में आपको करना यह है कि प्रातःकाल सफ़ेद कपड़े में होलिका दहन की राख 7 चुटकी आप ले आइए, 7 गोमती चक्र बांध करके दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान या घर के मुख्य द्वार पर आप इसे लटका दें या अपनी तिजोरी में रख दें, तो महालक्ष्मी की कृपा आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को यदि कारोबार में सफलता ना मिल पा रही हो, स्वास्थ्य अनुकूल ना रहता हो, कार्यों में अप्रत्याशित बाधा आ रही हो, तो आपको करना यह है कि होलिका में जाकर के कांसे की कटोरी में थोड़ा सा घी रख लीजिए, 5 चुटकी गेहूं, 5 चुटकी देसी खांड या 2 चम्मच देसी खांड आप रख सकते हैं। अशोक वृक्ष के 5 पत्ते कटोरी में रख करके अपने हाथ में ले लें और सूर्य गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करते हुए समस्त सामग्री को जहां पर होलिका जलाई गई थी उसमें जाकर के समर्पित करके चले आएं। सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और दूसरा उपाय आपको ये करना है कि सुनहरे कपड़े में 5 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के पत्र पर खुदा हुआ सूर्य यंत्र, 5 तांबे के पुराने सिक्के बांध करके जहां कहीं भी आप घर में धन रखते हैं वहां यदि आप इसको रख देंगे तो व्यावसायिक प्रतिकूलताओं का शमन हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य यंत्र को खोल करके घी का दिया दीप आप अवश्य दिखाते रहें कुछ समय पर, ये बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि किसी काम में स्थिरता नहीं बन पाती है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपके अपने दिए हुए पैसे आपने किसी को उधार दे रखे हैं वो वापस नहीं मिल पा रहे हैं, अपनों की वजह से आपको हमेशा परेशानी झेलनी पड़ रही हो या कारोबारी या कानूनी समस्याएं आपको निरंतर परेशान कर रही हो, तो ऐसे में तांबे की एक कटोरी में आंवले का थोड़ा सा तेल ले लीजिए और 5 पत्ते नीम के, 5 पत्ते इलायची के, नारियल से बनी हुई कोई मिठाई, इन समस्त सामग्री को कटोरी में डाल करके अपने हाथ में रख लें और 108 बार बुद्ध का जो बीज मंत्र है उसका जाप करते हुए इन समस्त सामग्री को होलिका में जाकर के आप समर्पित करके चले आएं। आपकी जितनी भी व्यापारिक और पारिवारिक समस्याएं हैं उनका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि इस राशि के जातक लोग हरे कपड़े में 11 चुटकी होलिका की राख, जब आप ये सारी सामग्री डालें तो वहीं से आपको 11 चुटकी होलिका की राख डालना है। 11 बित्ता हरा धागा, छेद वाले तांबे के 7 सिक्के बांध करके दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि में मुख्य द्वार पर टांग दें या अपनी तिजोरी में रख देने से आपके कारोबार में, व्यापार में वृद्धि मिलती है और समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को यदि व्यापारिक या पारिवारिक उसके साथ साथ शारीरिक समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा हो अथवा अनावश्यक कार्य में बाधा आ रही हो, तो इन्हें आपको करना यह है कि चांदी की कटोरी में 5 छोटे चम्मच गाय के दूध की आप खीर ले लें
5 पत्ते शीशम के वृक्ष के ले लें, गेंदे के 5 पुष्प ले लीजिए। इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में रख करके भगवान शिव का जो षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय होता है उसका 108 बार जाप कर ले और इन समस्त सामग्री को होलिका में जाकर के समर्पित करके चले आइए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है, जिस समय आप ये समस्त सामग्री होलिका में समर्पित कर रहे हो उसके बाद एक क्रीम कलर के यानी हल्के पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका की राख आप ले लीजिए। 7 कौड़ियाँ पीली रख लें, धारी वाली जो है, उन्हें बांध करके अपनी तिजोरी में इस कपड़े में लपेट करके आप रखिए। आपको अवश्य लाभ मिलेगा। व्यापार से, परिवार से संबंधित जो भी समस्याएं हैं तत्काल प्रभाव से उसका समाधान होने लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को यदि कार्य में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो, कदम कदम पे आपको जूझना पड़ता हो सफलता प्राप्त करने के लिए और फिर भी आपको सफलता ना मिलती हो और कारोबार में लाभ ना मिल पा रहा हो, तो आपको करना ये चाहिए कि तांबे की कटोरी में चमेली का तेल डाल करके 5 साबुत लाल मिर्च ले लें, 1 बेसन की बूंदी वाला लड्डू ले लें, 5 गूलर के पत्ते ले लीजिए। इन समस्त सामग्रियों को कटोरी के साथ अपने हाथ में रख करके ओम हन पवन नंदनाय स्वाहा का 108 बार जाप करके इन समस्त सामग्री को आप जहां पर होलिका जलाई गई थी उनमें जाकर के समर्पित करके चले आएं। और जब आप समर्पित कर लें तो लाल कपड़े में 17 चुटकी आपको होलिका दहन की राख लेनी है और इसके साथ साथ एक लाल मूंगा बांध करके वहाँ उसी में रख लीजिए। राख के साथ अपनी तिजोरी में आप इसको लपेट करके लाल कपड़े में रख दीजिए। कारोबार संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोग यदि व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से आपको बार बार जूझना पड़ता हो और अनावश्यक कार्य में आपके बार बार बाधाएं आती हैं, तो आपको करना यह है कि एक पीतल की कटोरी में देसी गाय का थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़, 5 चुटकी चने की दाल और 5 आम के पत्ते डाल करके अपने हाथ में रख लें और फिर बृहस्पति गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इन समस्त सामग्रियों को होलिका में आप जाकर के डाल करके चले आइए और सारी समस्याओं का आपको समाधान तत्काल प्राप्त होने लगेगा। दूसरा उपाय करना यह है, जब आप इन समस्त सामग्रियों को होलिका में समर्पित करें तो पीले कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख ले लें एवं 11 पीली कौड़ियाँ बांध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। कष्टों से आपको निदान मिलने लगेगा, समस्याएं आपकी समाप्त होने लगेंगी। अब जानते हैं कि मकर राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को यदि व्यापारिक, शारीरिक या पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा हो या अनावश्यक आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको करना यह है कि एक लोहे की कटोरी में सरसों का थोड़ा सा तेल ले लीजिए। उसमें 5 चुटकी काले तिल, 5 बरगद के पेड़ के पत्ते ले लें, 1 काला गुलाब जामुन मिठाई ले लें। इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में रख करके ओम शन शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करते हुए इन समस्त सामग्रियों को जाकर के होलिका में आप समर्पित करके चले आएं। आपकी समस्त समस्याएं तत्काल प्रभाव से समाप्त होने लगेंगी। दूसरा उपाय आपको करना यह है कि नीले कपड़े में 11 चुटकी होलिका की राख ले लें, 11 छोटी लोहे की कील बांध करके घर के व्यापारिक संस्थान में या अपने घर में जहां आप धन रखते हैं वहां रख सकते हैं या अपने घर के या व्यापारिक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर आप लटका दें। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि व्यापारिक या शारीरिक अथवा पारिवारिक समस्याओं से आपको निरंतर जूझना पड़ रहा हो अथवा आपके कार्यों में अनावश्यक बाधाएं आती हैं, तो आपको करना यह है कि स्टील की एक कटोरी में थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, 108 दाने साबुत उड़द के ले लें, खेजड़ी यानी झंडी के 5 पत्ते ले लें या कदम के 5 पत्ते आप ले सकते हैं, 5 काली मिर्च ले लें और कोई भी काले रंग की एक मिठाई, कोई भी एक ऐसा मिष्ठान। इन समस्त सामग्री को अपने हाथ में रख करके शनिदेव के किसी भी मंगलकारी मंत्र का 108 बार जाप करें और होलिका की अग्नि में जाकर के इन सभी चीज़ों को आप समर्पित करके आएँ जिस जगह पर होलिका जलाई गई थी। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। इसके उपरांत काले कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख, 7 काजल की डिब्बियां बांध करके अपने कारोबारी प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर आप लटका दें। आपकी समस्त समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले आज कौन से खास उपाय करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों को यदि व्यापारिक या शारीरिक अथवा पारिवारिक समस्याओं से आपको निरंतर जूझना पड़ता हो और कार्य में अप्रत्याशित बाधाएं आ जाती हो, तो आपको करना ये चाहिए कि कांसे की एक कटोरी में बादाम का थोड़ा सा तेल ले लीजिए, उसमें 108 जोड़े जो चने की दाल के होते हैं उनको भी डाल दें। कोई भी थोड़ी सी पीली मिठाई ले लें, आम के 5 पत्ते, 1 हल्दी की साबुत गांठ ले लें। इन समस्त सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर के ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। इन समस्त सामग्रियों को इसके उपरांत आप होलिका की अग्नि में डाल दें। आपकी सभी समस्याओं का, सभी बाधाओं का निवारण आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है, जब आप इन समस्त सामग्रियों की आहुति दे दें, पीले कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख, तांबे के 7 सिक्के और 11 कौड़ी बांध करके दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान या मुख्य द्वार पर लटकाएं तो आपको लाभ मिलेगा। सारी व्यापारिक पीड़ाएं, आपके कार्य से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि होली के दिन कौन से करें खास उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के इस विशेष उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं होली पर किए जाने वाले विशेष टोटके, विशेष उपाय जो आपके भाग्य को चमका सकते हैं। होली का पर्व उपाय की दृष्टि से अत्यधिक फल देने वाला होता है। इस दिन किए गए टोटके शीघ्र फल देते हैं, अतः इस दिन उपाय करना श्रेयस्कर होता है। अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो नींव रखने से पहले आप जिस जगह पर अपना व्यापार आरंभ करना चाहते हैं या अपना आप भवन बनाना चाहते हैं, उस स्थान पर आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको हर प्रकार की अनुकूलता प्राप्त होगी। आपको करना यह है कि होली की तिथि में, जिस दिन होली खेली जा रही है, वास्तु यंत्र को पीले रंग के वस्त्र पर आप स्थापित कर लें। उसका पहले धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके आप पूजन करें और जो मंत्र मैं आपको बताता हूं उस मंत्र का 75 बार आपको जाप करना है। जाप करने के बाद इस वास्तु यंत्र को आप उस नींव में स्थापित कर दें, यानी नींव में दबा दें। भवन हो आपका, अपने रहने के लिए भवन आप बना रहे हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान बना रहे हैं, सदैव आपको अनुकूल प्रभाव देता रहेगा, आपके पक्ष में आपको लाभ देता रहेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आप घर बना रहे हैं तो भवन में रहने वाले लोगों को सुख प्राप्त होगा। जो मंत्र आपको जाप करना है वह मंत्र है ओम नमो वैश्वानर वास्तु रूपाय भूपति त्वं में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र से आपको उसको 75 बार सिद्ध करना है। वास्तु दोष निवारण हेतु अपने घर की सुरक्षा के लिए वास्तु यंत्र के ऊपर जो भी मंत्र मैंने आपको बताया 51 बार जाप करके, अगर इस मंत्र को वास्तु यंत्र के ऊपर अगर 51 बार जाप करके आप घर के आंगन में स्थापित कर देते हैं तो वास्तु दोष निवारण हो जाता है। अगर ये आपको सिद्ध करना या स्थापित करना अपने घर के आंगन में संभव ना हो पा रहा हो तो घर में कहीं अगर बाहर भी थोड़ी सी कोई कच्ची मिट्टी की जगह है जहां आपने पौधे वौधे लगा रखे हैं, क्यारियां बना रखी हैं, तो वहां भी इस यंत्र को आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से हर प्रकार से आपका घर सुरक्षित रहेगा। इस उपाय को, इस प्रयोग को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं गृह क्लेश एवं दरिद्रता निवारण के लिए। घर के क्लेश, दुख, दरिद्रता आदि समाप्त हो, इसके लिए शुद्ध वास्तु यंत्र को लेकर के केसर से सभी सदस्यों का नाम आप उसके ऊपर लिखिए और जो मंत्र मैंने आपको ऊपर बताया है उस मंत्र का 11 बार आप जाप कर लें। ये उपाय होली से आरंभ करके 5 दिन तक आपको निरंतर करना चाहिए। इसके बाद इस यंत्र को आप जहां पर होलिका जलाई गई थी, होलिका की अग्नि में आपको डाल देना चाहिए। क्लेश, दुख, दारिद्र्य इत्यादि की स्थिति होगी तो उसका नाश हो जाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं शत्रु पर विजय प्राप्ति के उपाय की। शत्रु पर विजय प्राप्ति हेतु और उसके साथ साथ मुकदमे में सफलता प्राप्त करने के लिए, शत्रु पक्ष को निर्बल करने के लिए एक कागज पर हल्दी से बगलामुखी मंत्र लिख लें। फिर देवी बगलामुखी का ध्यान करते हुए उसी कागज में मौली से आप बांध दीजिए उस कागज को। फिर देवी बगलामुखी के मंत्र का 41 बार आप पुनः जाप करें। ऐसा 5 दिन तक आपको नियमित करना चाहिए और होली के दिन यंत्र को दुर्गा मंदिर में जाकर के समर्पित करके आए तो आपको लाभ मिलता है। होली से आरंभ करके रंग पंचमी तक भी आप इस उपाय को करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ बगलामुखी का मंत्र जो है वो बहुत चमत्कारी है। उसका उच्चारण, उसका प्रयोग आपको इस प्रकार करना चाहिए।
ओम ह्लिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवांग कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम स्वाहा। नियम और श्रद्धा के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नजर दोष से बचने की। भोजन को बुरी नज़र से, बुरी दृष्टि से बचाने के लिए जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो आपके सामने जो थाली परोसी जाती है उस थाली में से प्रत्येक पदार्थ थोड़ा थोड़ा आप निकाल करके एक पत्ते पर रख लें और ये क्रम घर के सभी सदस्य एक साथ करें तो लाभ मिलेगा। जो आपने भोजन निकाला उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल आप बिखेर दें। बाद में इस भोजन को उठा करके जो आपने पत्ते पर अलग से निकाला है घर के आसपास जो भी चौराहा हो वहां रख करके आप चले आएं। किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि होगी, बुरी नज़र होगी, वह उतर जाएगी और परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगेगा। बहुत जो आप भोजन ग्रहण करेंगे वो आपको स्वास्थ्यवर्धक और पुष्टिवर्धक होगा। इसके बाद अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार के कुछ विशेष उपाय की। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को, इस बार संयोग बहुत अच्छा बन रहा है कि इस बार होली जो है वह शुक्रवार को ही पड़ रही है, तो आपको करना यह है कि शुक्रवार को एकाक्षी नारियल पर थोड़ा सा सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित चढ़ा करके और लाल वस्त्र में बांध करके माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके एकाक्षी नारियल को अपने व्यवसाय स्थान पर रख दें। यदि होली के दिन ये उपाय आप करते हैं तो और भी अच्छा लाभ मिलेगा। और होली के दिन से आरंभ करके इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आता है उसके बाद शुक्ल पक्ष से आरंभ करके 5 शुक्रवार इस उपाय को आप कर लीजिए। आपकी समस्त आर्थिक समस्याओं में आपको तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा। तो आज हमने जाना कि होली पर कौन से वो विशेष उपाय करें जिससे हम सुखमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।